अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। एक्चुअली जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं आपके पास, चूंकि हम मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन का काम क्या है? टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चे, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो ये बेसिकली बच्चे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशंस क्या होती हैं? यूज होती हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए लेट अस सपोज दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी सपोज इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और हम ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हुए ये कोई डिस्प्लेसमेंट एस कवर करता है, और आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट एस इसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर क्या हो जाती है? वी एफ। यानी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो इनिशियली जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी आई, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आफ्टर टाइम टी, कोई भी टाइम टी गुजरने के बाद ये कोई डिस्टेंस एस कवर करता है, और इसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, अभी इधर से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी वी आई है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो कोई टाइम टी गुजरने के बाद मैं कहता हूं सपोज उसने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक होगी बात, तो उसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर क्या होगी? वी एफ। तो अब इस तरह के सिस्टम के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे लिखी जाएंगी? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलती है? वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चे? S is equal to VIP plus 1 by 2 AT square. S is equal to VIT plus 1 by 2 AT square. This is second equation of motion. और third equation of motion क्या है? 2AS is equal to VF square minus VI square. These three equations are known as equation of motion. बच्चे बेसिकली इनका प्रूफ भी है जो 9th क्लास में आपने कर चुके हैं, या हमने जस्ट एक रिव्यू देना है कि बेसिकली इन इक्वेशंस का मकसद क्या है। बेसिकली इन इक्वेशंस का मकसद सिंपल, एक ऑब्जेक्ट की मोशन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करती हैं। ये तीन इक्वेशंस हैं। ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड जो चीजें हमें निकालनी होती है वो वेलोसिटीज होती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा। ये सारा कुछ इन इक्वेशन से हमें क्या करता है? मिलता है। यानी ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड क्या चीजें हैं बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है वो हम इन इक्वेशंस की मदद से हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो बच्चे दीज आर बेसिकली थ्री इक्वेशंस विच डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड किसी भी पैरामीटर को हम इन इक्वेशंस की मदद से क्या कर सकते हैं बच्चे? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इन इक्वेशंस का क्या है? फायदा है। बट इन इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? एक तो ये इक्वेशंस वैलिड है ओनली फॉर लीनियर मोशन। ठीक है ना? ओनली वैलिड फॉर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता होना चाहिए। ठीक है ना? यानी स्ट्रेट मूविंग ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रेट पाथ में जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उनके लिए इक्वेशंस वैलिड है। दूसरी इनकी लिमिटेशन बच्चे ये है कि ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है जिनका एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना? यानी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए, सिस्टम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हो, उसके लिए इक्वेशंस क्या है? वैलिड है। और तीसरी बात कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट की चेंज ना हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, कि ऑब्जेक्ट जो है आपके पास उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो। ठीक होगी बात? और ये तीन इनकी, या चौथा ये है कि रेजिस्टेंस फ्री सिस्टम के लिए वैलिड है। रेजिस्टेंस फ्री यानी ऐसा सिस्टम जहां पे रेजिस्टिव फोर्सेस असरअंदाज ना हो। तो ये तीन लिमिटेशंस है बेसिकली बच्चे इन इक्वेशंस की।
वैलिड ओनली फॉर लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है। दूसरा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बच्चे, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और तीसरी बात, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात कि रेजिस्टेंस फ्री सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम जिसमें रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट ना करें। ये 4 लिमिटेशंस हैं इन इक्वेशंस की बच्चे। इसके अलावा जब हम ग्रेविटी के अंडर जाते हैं तो आपको पता है अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। तो इन केस ऑफ ग्रेविटी या इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल मोशंस के केस में इन इक्वेशंस की क्या फॉर्म बनेगी, इन इक्वेशंस की फॉर्म ये बनेगी सिंपली बच्चे, ए चेंज हो जाएगा जी से। अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, जी, फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच्चे इन इक्वेशंस में जब अंडर ग्रेविटी ये इक्वेशंस लिखेंगे या ग्रेविटी के अंडर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन इक्वेशंस में ए को रिप्लेस करेंगे जी से। तो पहली इक्वेशन बनेगी Vf = Vi + Gt, ठीक है ना, क्योंकि अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, ए रिप्लेस हो जाएगा जी से। दूसरी इक्वेशन बच्चे, अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो हम हाइट की बात करते हैं, एस रिप्लेस हो जाएगा एच से, कि हाइट से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगी h = VIT + 1/2 GT², के s रिप्लेस होगा किससे, h से, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो s रिप्लेस हो गया h से और अगेन a रिप्लेस हो गया दूसरी इक्वेशन में किससे, g से। और इसी तरह तीसरी इक्वेशन हो जाएगी 2GH, a रिप्लेस हो गया g से, h रिप्लेस हो गया, s रिप्लेस हो गया h से, = Vf² - Vi²। तो बच्चे अंडर ग्रेविटी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे इन इक्वेशंस की मदद से, तो ग्रेविटेशनल मोशंस की एक तो प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इन इक्वेशंस में a रिप्लेस हो जाएगा g से। और दूसरी बात, वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं, h रिप्लेस होगा, s रिप्लेस हो जाएगा h से। तो ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली बच्चे इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि ये पूरी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम वगैरह इन इक्वेशंस की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।